जी और नंद बाबा ने अपने पितरों का उद्धार किया, उनका श्राद्ध किया, ताकि उनके पितरों का उद्धार हो सके। उनका 84 तीर्थ 4 महादेव भगवान श्री कृष्ण ने संसार की समस्त लीला ब्रज में स्थापित की। दर्शन कहीं भी नहीं किया होगा, ये यूट्यूब पर पहली बार दर्शन कर रहे हैं। आपको मैं जो नवग्रह होते हैं उनके दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। आप दर्शन राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ फिर से नई वीडियो में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया था और उसी स्थान पर उनके तर्पण के लिए प्रार्थना की थी। तो भक्तों, अर्थात हम इस वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे गया कुंड के। वैसे तो आपने सुना होगा गया जो तीर्थ है वो हमारा बिहार में पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पितरों के उद्धार के लिए जो गया तीर्थ था उसका जो प्राकट्य है वो ब्रज में किया। उनका आह्वान करके उनको ब्रज में बुलाया। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ गया कुंड के पास। यहाँ पर लिखा हुआ है पितरों के तर्पण का ब्रज में एकमात्र मान्य सरोवर है। ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये गया कुंड के बारे में लिखा हुआ है। ये लिखा है, मैं कामवन हूँ पुस्तक से उत्कृत। तो आपको मैं बता दूं, यह स्थान कामा भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, गया कुंड, जो कि अपने पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पर लोग श्राद्ध करते हैं। तो कैसा वो स्थान है, कैसा वो कुंड है, तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराने के लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सामने ये ब्रजवासियों ने अपने पितरों को इसी कुंड के किनारे स्थान दिया हुआ है, क्योंकि जिससे उनका तर्पण हो सके। ये गया तीर्थ के बिल्कुल ही किनारे पर है और सामने की तरफ आप दर्शन करेंगे जो कुंड है गया कुंड के दर्शन सामने है। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ का। और हम इस वीडियो के माध्यम से उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे आपको जिस स्थान पर नंद बाबा व ठाकुर जी ने बैठ के अपने पितरों का उद्धार किया था। तो चलिए चलते हैं उस स्थान की तरफ और सामने की तरफ दर्शन कर रहे हैं आप इस कुंड के। ये बहुत ही विशालकाय कुंड है, ये काफ़ी गहरा कुंड है जिस स्थान पर ठाकुर जी ने अपने पितरों का उद्धार किया श्राद्ध करके। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब किसी को पितृ दोष लगता है तो वो गया कुंड की यात्रा करता है, अर्थात गया कुंड की यात्रा करने से उसका जो पितृ दोष है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। घर में क्लेश बनती है, जैसे किसी और प्रकार की पितृ दोष के कारण, वो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो मैं आपको उस स्थान की तरफ लेके चलता हूँ जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा ने बैठ के अपने पितरों का उद्धार किया, उनका जो श्राद्ध था वो श्राद्ध किया। तो आपको मैं उस 5000 वर्ष पुराने स्थान के दर्शन कराऊंगा। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, अब मैं आ चुका हूँ उस दिव्य स्थान के पास। ये स्थान इसी कुंड में स्थित है। ये सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, ये छतरी टाइप की गुम्बद है जो है। इसी गुम्बद में बैठकर यशोदा मैया, ठाकुर जी और नंद बाबा ने अपने पितरों का उद्धार किया, उनका श्राद्ध किया, ताकि उनके पितरों का उद्धार हो सके। उनका श्राद्ध किया था इस स्थान पर बैठ के। आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन साक्ष्य है, लगभग 5500 वर्ष पुराना ये साक्ष्य है। बाकी तो कुंड का निर्माण नया हुआ है और ये काफ़ी गहरा भी है। आप देखिए, ये अभी दिख रहा है इतना, ये जल इतना है अभी इस समय कुंड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जल है। ये जल के नीचे डूबा हुआ है ये अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस कुंड में काफ़ी मात्रा में जल रहता है। और इस कुंड की मान्यता क्या है, यहाँ की जो इतिहास है, तो उसके बारे में हम यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आप दर्शन कीजिए इस विशालकाय कुंड के, जो कि गया कुंड के नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, अभी हम फिलहाल चल रहे हैं, जैसा कि हमने सामने से एंट्री ली है, तो ये कुंड का परिक्रमा मार्ग है। आप भी कभी आएँ इस गया कुंड तो आप इस कुंड की परिक्रमा अवश्य लगाएं, इसका एक अलग ही फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं, हम इस कुंड की परिक्रमा लगाते हैं। हम आज के सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भक्तों, यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण आते हैं अपने पितरों के उद्धार के लिए। वैसे गया जो तीर्थ है वो बिहार में पड़ता है, लेकिन ब्रज का ये तीर्थ, जहाँ पर ठाकुर जी ने स्वयं गया तीर्थ को आह्वान करके इस स्थान पर, वैसे तो ठाकुर जी ने सारे तीर्थों को ब्रज में स्थान दिया है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, 84 कोस
की जो यात्रा है उसमें सारे तीर्थ सम्मिलित हैं जो कि ठाकुर जी ने अपने आह्वान करके अपने माता पिता के दर्शन के लिए बुलाए थे। तो इस कुंड का भी ठाकुर जी ने आह्वान करके ब्रज में स्थापित किया, क्योंकि उनके पितरों को पितृ दोष से मुक्ति मिल सके और उनके पितरों का उद्धार हो सके। तो अब चलिए भक्तों चलते हैं आगे की ओर। तो भक्तों इसी गया कुंड के किनारे पर स्थित है, इसी परिक्रमा मार्ग में शनिदेव महाराज का मंदिर। तो मैं आपको शनिदेव महाराज जी के दर्शन करा देता हूँ, तो आप आ जाइए मेरे साथ। भक्तों आ चुके हैं हम शनिदेव महाराज जी के मंदिर में, आप सामने की तरफ दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मंदिर का ताला लगा हुआ है, तो मैं आपको ऐसे बाहर से ही शनिदेव भगवान के दर्शन करा रहा हूँ, जो कि न्याय के देवता हैं। शनिदेव महाराज हमारे न्याय के देवता हैं। कौन क्या गलत कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, उसके कर्मों के अनुसार हमारे शनिदेव भगवान उसको उसके कर्मों का फल देते हैं। तो जो हमारे शनिदेव महाराज हैं उनकी एक परिक्रमा हम भी लगा लेते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है शनिदेव मंदिर का, तो हम भी परिक्रमा लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गया कुंड के कोने पर स्थित है। शनि मंदिर के बिल्कुल सामने से ऐसा दिखता है यहाँ का गया कुंड। आप देख लीजिए, ये सामने की तरफ यहाँ से दिखाइए थोड़ा गया कुंड। ये बहुत ही विशाल का है कुंड है। यहाँ पर अपने पितरों के उद्धार के लिए ठाकुर जी ने यहाँ पर गया कुंड का आह्वान करके बुलाया था। और सामने की तरफ आपको दर्शन कराऊँ मैं, आप आ जाइए मेरे साथ। मंदिर है, यहाँ पर मंदिर खुला हुआ है। तो अब तो यहाँ पर एक और दर्शन है, जो ग्रह होते हैं, जो हमारे 9 ग्रह, उनके दर्शन है। आप दर्शन कर लीजिए। इससे पहले आपने ऐसा दर्शन कहीं भी नहीं किया होगा, ये यूट्यूब पर पहली बार दर्शन कर रहे हैं। आपको मैं जो नवग्रह होते हैं उनके दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको, आप दर्शन कीजिए। ये सामने की तरफ जो 9 ग्रह होते हैं, शुक्र शनि बृहस्पति, सभी ग्रहों के दर्शन कर रहे हैं आप आज हमारे इस पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आपको बहुत ही सुंदर दर्शन करा रहा हूँ नवग्रह के। आपने आज तक कथाओं में सुना होगा नवग्रह पूजन, लेकिन मैंने आपको आज पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्रहों के दर्शन भी करा दिए। तो भक्तों अब देर न करते हुए चलते हैं, जो इस गया कुंड के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो चलिए भक्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भक्तों आ चुके हैं हम इस गया कुंड के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं और इस कुंड का जो इतिहास है उसको जानते हैं। तो आप आ जाइए मेरे साथ, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। राधे राधे महाराज जी। राधे। यहाँ क्या हुआ था, क्या लीला हुई भक्तों, ये समस्त ब्रज की जो अब तक संस्कृति चली है, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 महादेव, भगवान श्री कृष्ण ने 7वां शास्त्र अभी बना भी नहीं है, ना चेष्टा हो रही है। सारी लीला आपके सामने वर्णन की जा रही है। भगवान कृष्ण नंद बाबा यशोदा बोले कि लाला हम गया जानो चाहें। तो गया तो बिहार में है, आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन सामने जो देख रहे हो इस तीर्थ का नाम है गया तीर्थ, जो बिहार में है। भगवान ने नंद बाबा यशोदा से प्रश्न किया कि मैया बिहार जाने की, गया जाने की क्यों सोची, कारण बताओ। तब भगवान के अंदर भी एक इच्छा थी कि मैं गौ ब्रजवासी से प्रेम करता हूँ, माँ बाप की 4 धाम की इच्छा है, इनको भी अन्यत्र नहीं भटकना पड़े, इसलिए सारी लीला ब्रज में प्रकट की। 12 वन, 24 उपवन, 4 धाम, 84 तीर्थ, 4 महादेव भगवान श्री कृष्ण ने संसार की समस्त लीला ब्रज में स्थापित की। जिस जगह आप देख रहे हो ये गया तीर्थ स्थान में, ये 12 वनों में पंचम वन आदि वृंदावन कामवन। आदि वृंदावन का मतलब 5000 वर्ष प्राचीन वृंदावन, भेद नहीं है। वो वृंदावन जो देख रहे हैं वो 500 साल की लीला, वो 500 साल पुराना है। हाँ, तो असली वृंदावन तो यही हुआ। जब ये चीज संस्कृति नष्ट हो रही तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र के द्वारा इस संस्कृति को पुनर्जन्म दिया
और वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम ममः, वल्लभ कुल की दोनों देवी यहाँ विराजमान है। वृंदावन जो नाम पड़ो है, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा, जिनकी कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त होवे, अन्यथा कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होवे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वर्षाना ग्राम राधा रानी का ग्राम है, जबकि मुख्य ग्राम तो रावल राधा रानी का ही है। तब यहाँ इसी को कामवन को, पंचमवन आदि वृंदावन को भगवान श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली के नाम से जाना जाता है, गोलोक धाम के नाम से जाना जाता है। और भगवान कृष्ण ने यहाँ सारी लीला ग्वाल वालों के साथ 84 तीर्थों पे की है। ठाकुर जी गौचारण क्षेत्र है, ये सब गौ चरती रहती थी और भगवान इन तीर्थों पे लीला करते रहते थे। यहाँ पांडव भी जब 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, तो पांडवों ने भी यहाँ जब पृथ्वी रसातल को चली गई तो बड़ा भगवान इस पृथ्वी को नख पे लेकर के आए और पांडवों ने यहाँ निवास किया कामवन में। तो यहाँ चारों युग के 4 महादेव और द्रौपदी समेत पांडव भी यहाँ विराजमान हुए। जैसे गया तीर्थ देख लो, एक तीर्थ का नाम है धर्म सरोवर। वृंदावन ब्रज में 4 महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, कामवन में कामेश्वर महादेव, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, चरण पहाड़ी, भोजन थाली, 84 खम्मा, समस्त लीला यहाँ ब्रज में भगवान ने स्थापित की, अपने माँ बाप और ब्रजवासियों की 4 धाम की इच्छा पूर्ण करने के लिए। लेकिन ये समझने की कोशिश करिए, ये मानव देह हमको तभी मिली जब हमारे पूर्वज कितना ही दान करते हैं, अन्नदान, गौदान, स्वर्ण दान, चांदी दान। और चित्रगुप्त धर्मराज जी हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु एक संतान ऐसी दे जो गया में एक अंजलि जल दे करके हमको वैकुंठ में शांति दिलाए। तब यहाँ नंद बाबा, यशोदा, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य ने स्वयं अपने पूर्वजों को जल तर्पण करके, पिंडदान करके अपने परिवार में सुख शांति प्राप्त करी। इस मानव देह पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इनसे निवृत्त होने के लिए यहाँ ये कर्म किया जाता है। मुक्ति ने भी यहाँ प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से कि मेरा नाम मुक्ति रखा, मेरी भी तो मुक्ति का उपाय बताओ। तब भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुक्ति तू ब्रज में पड़ी रहे, जब मैं गोचारण करके आऊंगा, साधु संत भक्त लोग परिक्रमा करके आएंगे, उनके चरणों की रज तेरे ऊपर पड़ेगी, तू सहज में ही मुक्त हो जाएगी। तब यहाँ सारी लीला स्थापित करके अन्य भक्त, मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ इन भाइयों से, इस वीडियो से मिलकर के आप सभी आकर के अपने पुत्रों को वैकुंठ में शांति दिलाए। यहाँ कोई ऐसा चार्जिंग नहीं है, क्योंकि मैं प्राचीन, मेरा नाम राधा वल्लभ तीर्थ पुरोहित, 4 संप्रदाय होती है, चारों संप्रदायों का तीर्थ पुरोहित। मैं किसी से अपने मुख से अर्चना नहीं करता हूँ, जब किसी की अनमोल कीमत है। लेकिन हम नियमबद्ध होने के कारण मैं किसी से अर्थ नहीं करता। जिसकी जो श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, जिसकी जो श्रद्धा से देता है, और फिर जो नहीं देता है उससे भी हम ज्यादा खुश होते हैं। क्यों होते हैं? कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो कर्म कर लेगा। तो इसलिए हजारों प्रकार की रामायण हैं, रामायण 61 कोट अपारा, उनमें यही लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करई तस फल चाखा, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना से, श्रद्धा से मनुष्य को अपने पूर्वजों के निमित्त, ठाकुर जी के निमित्त, जैसी आप भावना से ठाकुर में दर्शन करोगे, आपको उसी रूप में ठाकुर दर्शन देंगे। आप सभी से यही अनुरोध है
कि ब्रज में आइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। बोलो राधा रानी की जय। ये यहाँ पर ये पितरों को स्थान दिया गया है महाराज। गया में बहुत से पितृ, गया तो बिहार में है। इस देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट में ये कथा कही, पूरी रात निकल जाएगी, दिन निकल जाएगी इस कथा में। हाँ, शॉर्ट जो में जो हम गौ और ब्राह्मण की जो दशा देख रहे हैं, आज गौ की क्या दशा है कलयुग में, ये सीता माता का श्राप गया में ही लगा है। क्यों लगा है कि हम तुम तो बालू जौ के पिंड, आटे के पिंड बना करके दे रहे हैं, खुआ के पिंड बना करके दे रहे हैं, लेकिन सीता माता ने तो भाव से मिट्टी के पिंड बना करके ही दशरथ जी को अर्पित किए। तो ये लोग स्वार्थ स्वार्थ लाख करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के इन्होंने सीता माता की गवाही नहीं दी, साक्षी नहीं दी। राम जी ने पूछा कि भाई हम तो उनके बेटे हैं। दशरथ जी दुखी थे, उन्होंने कहा कि बेटी आप हमारे निमित्त गया में कर्म करो, पिंडदान जल तर्पण करो, जिससे हमको वैकुंठ में शांति मिले। तब सीता माता ने ये कर्म किया। राम जी आए तो उन्होंने वो कहानी उनको सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई हम तो उनके बेटे, हमको तो कोई स्वप्न दिया नहीं, हमसे तो कोई आकाशवाणी नहीं, हमको तो आप साक्षी दिलाओ। तब इन लोगों ने साक्षी नहीं दी। जब जड़ का नंबर आया तो दशरथ जी चार भुजा से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये बेटी का अपमान करने की वजह से, स्वार्थ की वजह से, आपसे डबल लेने की वजह से इनकी बुद्धि खराब हो चुकी। तब सीता माता ने कहा कि गौ में 33 करोड़ देवता, कोटि देवता निवास करते हैं, कि हम तो गृहस्थ की जननी है, आप समस्त संसार की माता हो, आपकी भावना ऐसी। तब ये लिखा है कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये श्राप गया में ही लगा है। आप भी सद्भावना से अपने पुत्रों के निमित्त कर्म करके अपना जीवन धन्य बनाएं। बोलो राधा रानी की जय। तो भक्तों, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि आप भी अपने पितरों के तर्पण पिंडदान के लिए आप इस तीर्थ पर आ सकते हैं। जो गया जो तीर्थ है वो बिहार में, जो ब्रज का ये तीर्थ है ये आपके लिए बहुत ही नज़दीक पड़ता है, और यहाँ पर आपके जो पिंडदान से आपके पूर्वजों का उद्धार अवश्य ही होगा, और साथ ही साथ पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।